हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाले चैप्टर में, और उसमें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारे फ्लूइड्स के अंदर, फ्लूइड्स क्या होते हैं, किस तरह से वो मूव करते हैं, क्या प्रॉपर्टी आती है जो उन्हें रोकती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग हमारी आज की वीडियो में हमारे न्यू चैप्टर के साथ। लाइक वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी, हमारे पास बहुत सारी नई टर्म्स आए, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मतलब बहुत नई नई बातें सीखी हमने। अब हम बात करेंगे हमारे फ्लूइड्स की। भाई ये क्या होते हैं? फ्लूइड्स का बेसिक मतलब अभी हम देखेंगे। सॉलिड्स का मेन मतलब वी हैव बेसिकली 3 मेन स्टेट ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तो सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बचा क्या? लिक्विड एंड गैस। तो अब हम लोग किनके बारे में पढ़ेंगे? लिक्विड और गैसेस, क्योंकि हमें तो सबकी प्रॉपर्टीज पता करनी है ना, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, तभी तो हम पूरे स्टेट्स ऑफ मैटर को समझ पाएंगे। तो उसको समझने के लिए वीडियो का लास्ट तक देखना, और जिनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज फ्लूइड्स। तो बेसिकली फ्लूइड्स क्या है? सबसे पहली बात, क्या है फ्लूइड्स? ये वर्ड दैट इज फ्लूइड्स, फ्लूइड्स क्या होता है? तो पहली बात अगर मैं बोलूं, फ्लूइड्स का मतलब क्या है? फ्लूइड्स का मतलब है एबल टू फ्लो। जो भी चीज फ्लो कर सकती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मीन्स एबिलिटी टू फ्लो। फ्लो करने की जिसके अंदर एबिलिटी है उसको हम लोग नाम दे देते हैं फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड्स का मतलब क्या है? फ्लो करना। तो फ्लो कौन कर सकता है? फ्लो तो लिक्विड कर सकते हैं सबसे ज्यादा, गैसेस तो उनसे भी ज्यादा कर सकते हैं। तो लिक्विड और गैसेस जो फ्लो कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्लूइड्स। ठीक है, लिक्विड और गैसेस जो फ्लो कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्लूइड्स। तो हम लोग बेसिकली इसी फ्लूइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरह से फ्लूइड्स फ्लो करते हैं, किस तरह से कोई चीज रेस्ट पे है और फ्लूइड्स मोशन में उन्हें ला रहा है। तो मतलब ये सब डिस्कशन हम किस में करने वाले हैं? हमारे इस चैप्टर में, कि फ्लूइड्स होता क्या है। तो फ्लूइड्स का मतलब हमें पता चला एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, इसके अंदर भी बेसिकली फ्लूइड्स के अंदर भी 2 मेन पार्ट आए। एक को बोला जाता है हाइड्रोडायनामिक्स, एक को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, बेसिकली फ्लूइड्स के 2 पार्ट आए, हाइड्रोडायनामिक्स एंड द हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। बहुत बढ़िया, पकड़े। ठीक है, पूरी की पूरी मैकेनिक्स पढ़ी, स्टैटिक्स पढ़ा। स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, डायनेमिक का मतलब मोशन। जब हम मैकेनिक्स में काइनेमेटिक, डायनेमिक, स्टैटिक डिफरेंस कर रहे थे वहाँ भी यही सेम बात पढ़ी थी। तो वो सॉलिड्स के बारे में पढ़ी थी, ये फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लूइड्स एट रेस्ट, अगर फ्लूइड्स रेस्ट पे है तो उसको बोला जाएगा स्टैटिक। फ्लूइड्स अगर मोशन में है, फ्लूइड्स एट मोशन इज नोन एज हाइड्रोडायनामिक। We have basically 2 types of fluids, hydrodynamic and the hydrostatic. Hydrodynamic में fluids at motion है, hydrostatic में fluids at rest है। ठीक है, रेस्ट में अगर फ्लूइड है तो उसके बारे में स्टडी को बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक, मोशन में अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड्स एट मोशन। तो इन सब के बारे में पूरी स्टडी करेंगे, पर उससे पहले उसने एक बात बोली कि बेसिकली हमें कौन से फ्लूइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्टैटिक, मतलब फर्स्ट ब्रांच से स्टार्ट कर देते हैं, एंड द फर्स्ट ब्रांच इज हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो बोलेंगे फ्लूइड्स एट रेस्ट के बारे में आपने बात करनी है, बट हाइड्रोस्टैटिक में आपने कौन से फ्लूइड्स के बारे में बात करनी है? वी विल डिस्कस अबाउट द आइडियल फ्लूइड।
अब भाई आइडियल फ्लूइड क्या होता है, हमने आइडियल फ्लूइड के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन करनी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, फिजिक्स आपको ट्रिक पे ट्रिक दे देता है, मतलब बिना बात के बात को बहुत ऐसा कर देता है आपको कि आपको लगे अच्छा ऐसा है फिजिक्स में, मतलब ये चीज़ आपके माइंड में आएगी आएगी। अभी जो हम फ्लूइड्स पढ़ने वाले हैं, उन्होंने पहले अपने को बताया फ्लूइड्स का मतलब एबिलिटी टू फ्लो, यही मतलब है, फ्लो कर रहे हैं, जो लिक्विड भी करते हैं गैसेस भी करते हैं। पर लगा दिया उसने। बात पूरी स्टडी जो अब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही बड़ा है पर पढ़ेंगे, है ना। तो इस पूरे चैप्टर में डरना नहीं है भाई, बड़ा है, गंदा कोई ना है ना। तो पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो बात किसकी करेंगे, सिर्फ की सिर्फ लिक्विड की, क्योंकि गैसेस का तो अलग एक चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज। कहोगे ले पहले सॉलिड खत्म किया, अब लिक्विड और अब गैसेस बोल रहे हैं, पर है भाई सिलेबस में है। तो लिक्विड के बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि हम लोग बात करेंगे अबाउट द आइडियल फ्लूइड। अब उसने एक इशारा दे दिया कि आइडियल फ्लूइड बेसिकली किस में आएंगे, लिक्विड के अंदर। क्यों? क्योंकि आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो आप खुद कहोगे ये तो सारी प्रॉपर्टी सिर्फ लिक्विड ही शो कर रहा है। तो भाई हम पढ़ेंगे बेसिकली इस वाले चैप्टर में अबाउट द लिक्विड्स, पर हम बात करते हैं कि फ्लूइड्स क्या है, लिक्विड और गैसेस दोनों है, ठीक है। तो पहली बात तो भाई है क्या, हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मैम, बताओ आइडियल फ्लूइड क्या है, ऐसा ही कुछ दिमाग में आ रहा है ना, तभी तो हम क्लियर करेंगे बात। तो बोला आइडियल फ्लूइड में सबसे पहली बात होती है, आइडियल फ्लूइड वो होता है विच इज इनकम्प्रेसिबल, विच इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास, फिक्स डेंसिटी, ऐसा ही कुछ होता है ना, वॉल्यूम मास डेंसिटी जिसमें फिक्स हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इनकम्प्रेसिबल। दैट लिक्विड्स आर नोन एज, दैट फ्लूइड्स विच आर इनकम्प्रेसिबल, दैट आर नोन एज आइडियल फ्लूइड। अब फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास, इनकम्प्रेसिबल तो लिक्विड होते हैं। गैसेस को तो कंप्रेस करो, जैसे एलपीजी उसको कंप्रेस करके ही डाला जाता है, सीएनजी में कंप्रेस नेचुरल गैस ही है, तो मतलब कंप्रेस तो होता ही होता है गैस तो बहुत ज़्यादा, जबकि लिक्विड नहीं होते या थोड़े होते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल। फिर सेकेंड बात क्या आई आइडियल फ्लूइड के अंदर, पहली बात तो क्या आई कि ये इनकम्प्रेसिबल, दूसरी बात आई दे आर नॉन विस्कस। विस्कस नहीं पता भाई हमें, बताओ पहले, ऐसा ही आए ना ऐसी चीज़ें बोलते ही ऐसा लगता नहीं क्या बोल गई मैडम। तो विस्कस का मतलब हमारे पास क्या होता है, विस्कस का मतलब होता है कुछ नया नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पड़ा हुआ है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, जो सॉलिड्स के अंदर रोकने वाला फोर्स होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे ही जो लिक्विड के अंदर रोकने वाला फोर्स होता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज नॉन विस्कस। तो जो हमारे पास फ्लूइड्स नॉन विस्कस होंगे, जिनके अंदर रोकने की पावर्स कम होगी, अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, और वो किसके अंदर कम होता है, लिक्विड्स के अंदर कम होता है। तो बेसिकली आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या आ गया, विच हैज नो फ्रिक्शनल फोर्स, which has fixed volume, fixed mass, fixed density, और we have to say which are incompressible। ठीक है, तो पता चला सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में भी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अबाउट द आइडियल फ्लूइड। सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूइड्स के बारे में। और आइडियल फ्लूइड अब आपको पता चल गया क्या होता है, पहली बात जो इनकम्प्रेसिबल हो, और दूसरी बात जो हमारे पास नॉन विस्कस हो। ठीक है ना, इतनी दो बात। ये तो किसके बारे में था, आइडियल फ्लूइड के बारे में। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में हमारे पास एक टर्म आती है, एंड दैट टर्म इज नोन एज प्रेशर।
उस टर्म का नाम है प्रेशर। और बोलोगे प्रेशर तो हमने सब पढ़ा हुआ है, प्रेशर तो हमारी लाइफ में बहुत है। जब नंबर नहीं आते तो मम्मी थप्पड़ मारती है, पापा थप्पड़ मारते हैं, डांट मारते हैं, फुल डे जीना हराम हो जाता है। बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर पढ़ाई का। ऐसा ही है क्या? यही लिखा है नहीं प्रेशर में? नहीं भाई, फिजिक्स का प्रेशर ऐसा ही कुछ कहता है, पर ऐसा नहीं कहता है जो मम्मी पापा की पिटाई होती है। ठीक है, बहुत प्रेशर है लाइफ में, बहुत बहुत ऐसा करते हैं ना सब लोग। तो बेसिकली प्रेशर क्या है? प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, प्रेशर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पे वी आर अप्लाइंग द फोर्स एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया ना। ठीक है, लाइक इसको हम क्या कहेंगे, जैसे आपने वो देखा है, एक नेल है, नेल को मैंने हैमर से बीट किया, सो आई एम अप्लाइंग द प्रेशर, आई एम अप्लाइंग द फोर्स, बट ऑन दिस पार्ट ऑफ द नेल देयर अप्लाई सम प्रेशर ऑन इट, दैट्स व्हाई इट गोज इनसाइड द वॉल। तभी जाती है वॉल के अंदर, क्योंकि प्रेशर अप्लाई होता है। जब तक आप लोग भी ऐसे हैं, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, जब तक प्रेशर ना आए ना तब तक पढ़ने का मन ही नहीं करता। जब तक डेट शीट नहीं आएगी तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, यही हमारा फिनोमिना होता है। और जैसे ही डेट शीट का प्रेशर आया, जैसे ही एग्जाम का प्रेशर आया, अपने आप चीज़ें समझ आने लग जाती है, अपने आप मन कर जाता है चलो वीडियो देख लेते हैं यार, गाने नहीं सुनते, चलो थोड़ी देर वीडियो देख लेते हैं, शायद कोई इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाए। बहुत मन करता है भाई, बहुत ज़्यादा मन करता है पढ़ने का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर बेसिकली क्या हुआ? प्रेशर हुआ कि फोर्स लगा एक पर्टिकुलर एरिया पर। अब इसको बेसिकली कौन सा फोर्स लगता है? परपेंडिकुलर फोर्स, एंड दिस परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स का नाम क्या होता है हमारे पास? थ्रस्ट। तो प्रेशर हमारे पास क्या है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर हमारे पास क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, पहले 9 तक सिर्फ इतना याद कर लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर। पर अब थोड़ा सा चीजों को नया सीखना है। प्रेशर इज व्हाट? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियली फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दिस परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। है ना भाई? अब बात आती है प्रेशर की यूनिट क्या होगी? प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज फोर्स इज न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर। और इसकी दूसरी यूनिट हमारे पास क्या हो जाती है? पास्कल। है ना? क्योंकि प्रेशर को किसने डिस्कवर किया है? पास्कल भाई साहब ने। तो इसका यूनिट का नाम भी क्या रख दिया उसने? कहा मेरा नाम नहीं खत्म होना चाहिए, तो मेरा नाम नहीं खत्म होना चाहिए, तो ले जी आपकी नाम यूनिट बना देते। यूनिट तो हमें याद करनी पड़ेगी क्योंकि हम फिजिक्स कर रहे हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना। तो प्रेशर की यूनिट आ गई पास्कल। अब बात आती है इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो फोर्स की डायमेंशन इज व्हाट? mlt-2, एरिया की L2, सो द डायमेंशन इज ml - 1 t - 2। ऐसी ही होगी क्या? यस मैम। फिर क्या आता है? प्रेशर। प्रेशर की कौन सी क्वांटिटी है? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज व्हाट? अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतनी बात। फिर बात आई, प्रेशर एक आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक नया वर्ड आ गया। इस आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम, दिस आइसो कहीं पे भी लगा है तो इसका मतलब होता है सेम। तो प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जो हर जगह पे क्या रहती है? सेम होती है। इस वजह से हम क्या कह देते हैं? इट इज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। प्रेशर क्या होती है हमारे पास? आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये तो बेसिकली हमारे पास क्या था? प्रेशर, जनरल वे में प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किस तरह से हम निकालते हैं। प्रेशर इज व्हाट? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया। दिस परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया हमारे पास क्या होता है? प्रेशर। फिर आती है इसकी यूनिट्स, और फर्दर यूनिट होती है लाइक एटमॉस्फेयर। प्रेशर के आगे कई बार लगा होता है एटमॉस्फेयर, 50 एटमॉस्फेयर, 40 एटमॉस्फेयर। दिस एटमॉस्फेयर इज नोन एज 1.013 × 10⁻⁵ पास्कल।
1 एटमॉस्फेयर में क्या होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। सेकेंड यूनिट आती है प्रेशर की हमारे पास बार। एक यूनिट और क्या होती है बार। एक होती है एटमॉस्फेयर, एक होती है बार, एक होती है टोर, और एक बार कई जगह लिखा होगा ऐसा 76 mm ऑफ Hg। ये सिर्फ किसके केसेस में होते हैं बैरोमीटर्स के केस में। अभी हम पूरा पढ़ेंगे बैरोमीटर्स क्या यूज आते हैं, क्या करते हैं। अभी हमें सिर्फ क्या करना है कि भाई ये होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं 760 mm ऑफ Hg, 760 टोर ऑफ Hg, कुछ भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 1 बार में 10⁵ पास्कल। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं कुछ एक कन्वर्जन्स मेथड होते हैं। बेसिकली यूनिट प्रेशर की पास्कल है, पर कई बार ये वाली यूनिट्स भी एटमॉस्फेरिक यूनिट भी यूज होती है, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। तो जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर करते हैं तो वो कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 पास्कल होती है यूनिट, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ये वाली आपको याद भी रखनी है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर में इतना हमारे पास होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम इसको लिख सकते हैं 1 atm इज ऑल्सो इक्वल टू 76 mm ऑफ Hg, ठीक है। प्रेशर क्या है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया, दिस इज अ प्रेशर, ठीक है। इतनी बार तो ये हमारे पास क्या था प्रेशर के डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस है। लाइक हमको बोलते हैं कि बैग्स आपने जो लेने हैं वो एडवाइस की जाती है कि भाई उसके जो स्ट्रिप्स होते हैं वो वाइडर होने चाहिए। रीज़न क्या है जितने वाइडर होंगे उतना ही हमारा जो बैग का शोल्डर्स का पेन जो है वो उतना ही कम होगा, ठीक है। ट्रेन्स में बोलते हैं जो रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं उनके बीच में गैप्स बनाने हैं, क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो कम, एरिया ज़्यादा हो जाए और प्रेशर कम हो जाए। एक शार्प नाइफ से कोई चीज़ को काटना इजी होता है एज कंपैरिजन टू ब्लंट नाइफ। रीज़न क्या है एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। आयरन नेल में हम लोग पतली वाली जगह को अंदर लेकर जाते हैं और बाहर वाली जगह बाहर रखते हैं, क्योंकि पतली वाली का एरिया कम तो भाई आराम से वो इजीली अंदर चली जाए। तो इसी तरह प्रेशर के बहुत सारे डेली लाइफ में हमारे पास यूजेस होते हैं। इसी तरह क्या आता है प्रेशर का वेरिएशन आता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। अगर हम किसी हाइट में डाल देते हैं, मतलब किसी लिक्विड में लेकर चलते हैं, तो भी हमारा प्रेशर क्या करता है वेरी करता है। किस तरह से वेरी करता है, उसके अंदर एक नया प्रेशर आता है दैट इज गोज प्रेशर इन लिक्विड्स। वो सबको देखने के लिए आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन लिक्विड्स के अंदर कितना प्रेशर आता है, उस प्रेशर को कैसे गोज प्रेशर कहा जाता है और किस किस तरह से वो चेंज होता है। तो वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू।